गुड मॉर्निंग। और आज 31 तारीख है और हम लोग आज के दिन रक्षाबंधन मना रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम से मुहूर्त पड़ रहा था। तो शाम के टाइम वैसे कहा जाता है कि कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो मैं तैयार हुई हूँ और मैंने आज ये ढूंढ के निकाल लिया अपना ये बीवा वाला कुर्ता। और ये सूट है कंप्लीट, लेकिन ये मैं भूल जाती हूँ पहनना, तो आज मैंने याद से निकाला है। इसको पहनने के बाद ऐसा लगता है सीढ़ी पे पोछा लगते हुए चलता है। और उसके बाद यश के लिए मैंने ज़बरदस्ती कुर्ता निकाला है, वो कुर्ता पहनने को राज़ी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैं भगवान के पास पहुँची हूँ, भगवान को राखी बांधने। और जो मिठाई बनाई थी कल, ये मैंने यश की राखी तैयार कर ली है। और यश के लिए मैंने जो गिफ्ट मंगाया है अभी मैं दिखाती हूँ। अभी यश को दूंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी बाहर बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ कर दिया। और मैं यश को राखी बांध के फिर जाके आगे खाना वाना बनाऊँगी या कुछ और खाने का बनाऊँगी। नाश्ते के लिए तो मैंने बोला कि आज कुछ हल्का फुल्का चला लो। और यही राखी मैं भगवान के लिए भी लाई थी। और ये दोनों जो गिफ्ट हैं, तो इसमें जो केटल है ये मैंने यश के लिए पहले ही लेके रखी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि उसको बाद में दूंगी रक्षाबंधन पे। जो ये विंटेज केटल है ये पहले लेके रखा था। और उसके बाद एक मल्टीपर्पज़ केटल, ये भी मुझे लगा ये यश के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये भी मैं खोलने वाली हूँ और अभी मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगी, नहीं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सही से दिखाया नहीं। तो यश काफ़ी खुश हो रहा है, और ख़ास करके उस विंटेज वाले को देख के। और दूसरा वाला भी मैंने उसे बताया कि इसमें आप आराम से, जो शाम को मुझे 5 बजते एकदम बोलना शुरू कर देते हो बनाओ बनाओ, अब बोलना कि बनाऊँ बनाऊँ। तो फिर कमल जी को भी दिखाया, उन्हें भी अच्छा लगा। उसको जो गिफ्ट दिया है, मैंने एक तो दिया है जो उसके सही में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, दूसरा मैंने दिया है कि अपना झंझट बचाने के लिए, कि जैसे शाम को उसको कुछ भी खाना हो तो खुद ही बना ले। तो ये मल्टीपर्पज़ है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। पहले जल्दी से मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो मेरी किचन की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे काफ़ी पसंद है। और अभी जो मैंने ये मंगाया है दोनों, तो ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। आज खाना मैंने बहुत ही सिंपल बनाया। मैंने ये कोफ्ते बनाए केले के, दाल चावल और ये पापड़। तो उसके बाद सबसे पहले है ये मल्टीपर्पज़ केटल। और ये केटल ऐसा है ना कि अगर आपने एक बार ख़रीद लिया ना, तो फिर आपको वो लगेगा कि वाह मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। तो ये कुछ इस टाइप का है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। इसको हॉस्टल वाले या अगर आप ट्रैवलिंग में ले जाते हैं तो बहुत ही यूज़फुल है। इसके साथ ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। तो खैर मैं आपको डिटेल में अभी दिखा दूँगी। इसमें आप केक बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, एग बॉईल कर सकते हैं, उसके बाद मोमोज़ बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, और कितनी चीज़ें बताऊँ, अनलिमिटेड चीज़ें। मैगी बना सकते हैं, नूडल्स। और इसके साथ इस टाइप की कॉर्ड है और नीचे इस टाइप का इसके साथ पावर बेस है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बनाते हैं इस पर चटपटा मैगी। और मैगी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने जो जो सॉस लिए हैं वो आपको, मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो फटाफट से बना लेते हैं। और जैसे अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं ना बच्चे, तो वो सोचते हैं कि हमें स्वाद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतने छोटे से केटल में आप अपनी मनपसंद का टेस्टी खाना बना सकते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया और ऑन होने के बाद ये लाइट इस तरह से ब्लिंक होती है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि चटपटा बनाना है हमें। और ये गाजर है बारीक कटा हुआ या चॉप किया हुआ, और गाजर को हम थोड़ी देर पकाएंगे। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाला है, ये भी बारीक कटा हुआ है। और ये केटल जो है कुछ देर पे ये ऑफ़ हो जाता है अगर टेम्परेचर रीच हो जाता है तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप ऑन हो जाएगा। फिर इसको मैंने ढक दिया है और फिर टमाटर डाला है। और जब मैंने इसमें मैगी बना रही थी ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे मतलब लगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जो हम गैस पे बनाते हैं उससे भी काफ़ी कम टाइम लगा और जल्दी बन गया। टमाटर डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया है और उसके बाद टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद मैगी के टुकड़े करके मैंने डाला है, क्योंकि इसको मैगी को हमने अच्छी तरीके से मिलाना है। इसके साथ 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, जिससे कि मैगी भी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। और उसके बाद हमने इसमें जो सॉस तैयार की थी वो डालेंगे। तो अगर ये सॉस आप डालना चाहें ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है। और उसके बाद ये मैगी का मसाला, और चाहे तो आप एक ही बॉटल में सारी सॉस मिक्स करके रख सकते हैं और डाल सकते हैं। उसके बाद पानी, और पानी की जो मैक्स लिमिट है उससे कम डालें। मैक्स लिमिट यहाँ पे है तो उससे कम डालना है हमें। तो बस अब हम इसे ढक देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे हमें इसे चलाते भी रहना है। और अगर पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैगी बन के तैयार हो चुकी है और मैगी बहुत ही प्यारी लग रही है और खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि अगर आप बनाओगे ना तब पता चलेगा। इसको हमने ऑफ़ कर देना है यहाँ से। और मैगी मैं निकाल रही हूँ बोल में, और बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत जल्दी बनी है। तो चलिए अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। ये इस टाइप का आपको स्टैंड मिल जाएगा स्टील का, या कोई चीज़ आपको बनानी हो तो इसके ऊपर आप रख के बना सकते हैं, या बॉईल करना हो तो इसके ऊपर रख सकते हैं। केक के लिए आपको ये बर्तन मिल जाएगा। उसके बाद एग बॉईल करने के लिए इस टाइप का स्टैंड मिल जाएगा। और ये इसमें जो हैंडल है ये आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं इस तरीके से, और लगा भी सकते हैं। तो ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और उसके बाद इस टाइप का आपको स्टीमर मिल जाता है। इसमें आप
बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ढोकला बना सकते हैं, मोमोज़ बना सकते हैं, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी। अब मैं बताती हूँ, इसको मैंने फिर ऑन कर लिया और मैं बताती हूँ मैं इसमें सूप कैसे बनाऊँगी। मैंने थोड़ा सा घी लिया है और आप चाहें तो और तड़का वगैरह लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल अजवाइन डाल रही हूँ बस। और अजवाइन के अलावा इसमें मैंने गाजर और टमाटर पीस के डाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, आपको जैसा बनाना हो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बस यही डालूँगी मैं और इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने दूँगी और उसके बाद हमारा सूप रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। तो इसे ट्रैवलिंग के लिए मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि इतना छोटा सा है लेकिन इतने सारे फंक्शंस हैं इसमें। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसमें आप चावल भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये सूप मेरा बन के रेडी हो गया। उसके बाद जो है ये अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर, अगेन ये भी बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा लेकिन मल्टीपर्पज़ है। इसको बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें 2 जार्स मिले हैं और ये इतना छोटा सा है लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसके साथ इस टाइप के 2 ब्लेड्स हैं, तो ये ब्लेड्स भी काफ़ी फंक्शनल है, मतलब मल्टीपर्पज़ है। और इसके साथ जो ये लिड है, ये आप इसको जैसे कि पीसने के बाद, मसाला पीसने के बाद इसको बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। दोनों के लिए मिला है आपको, दोनों जार्स के लिए। तो ये एक एडवांटेज है कि तुरंत आपको जार खाली करने की जल्दी नहीं है। उसके अलावा अगर आप जैसे स्मूदी वगैरह बनाते हैं तो इस टाइप का लिड आप लगा के इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी स्मूदी बनाएं या प्रोटीन शेक या कुछ भी बनाएं, और उनके लिए मतलब अलग चीज़ होनी चाहिए। तो जैसे कि मेरा बेटा है वो काफ़ी कॉन्शियस रहता है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। और उसके अलावा भी मैं टमाटर इसमें पीस रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने सोचा लगे हाथों टमाटर पीस लूँ। तो इसको हमने जो लगाना है जार को, तो थोड़ा सा स्लाइड करना है और ये नीचे जो है ये काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसकी, लेकिन इसको फ्लैट सरफेस पे डालें और ये हम पीस सकते हैं। इसमें जैसे फंक्शन है लो और हाई और उसके अलावा पल्स का, तो जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से पीस सकते हैं। ये तुरंत पीस के तैयार हो गया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और इसके साथ काफ़ी पावरफुल मोटर है, 1000 वाट की मोटर है, जिससे कि आप मसाले और बहुत तरह की चीज़ें पीस सकते हैं इसमें। और उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया। तो अगर आपने जैसे स्मूदी वगैरह बनाई है तो ये आप मतलब इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी तो मैंने टमाटर पीसा है सब्ज़ी के लिए क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी इसलिए। और इसको आप चाहे तो फ्रिज में एज इट इज़ ऐसे भी रख सकते हैं, तो टाइम भी बचाएगा। और ये 3 बटन हैं इसके, तो इतने कम बटन में और इतनी छोटा सा कॉम्पैक्ट है लेकिन बहुत सारे फंक्शंस हैं। और उसके बाद मैं ये धनिया पीस रही हूँ, साबुत धनिया जो मसाले के लिए चाहिए। तो इसको जब हम बंद करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये स्लाइड होकर उधर जाना चाहिए। और एक और बेनिफिट है इसका कि ये मशीन में अगर सही से आपने जार नहीं लगाया तो ऑन ही नहीं होगी। उसके बाद हमने ऑन किया, उसके बाद मैं पल्स पे पीस रही हूँ। और आप चाहें तो हाई लो या पल्स जिस पे आपको अच्छा लगे या आपके मसाले की रिक्वायरमेंट हो कि मतलब किस में क्या पिसेगा उस हिसाब से पीस सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको हाई पे किया तो ये कुछ इस तरीके से पिस रहा है और धनिया पिस के रेडी हो चुका है। और मैं इसी तरीके का पीसती हूँ, घर में ही पीसती हूँ क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये हमारा धनिया पाउडर बन के रेडी हो गया बिल्कुल ही कम टाइम में। और इसको चाहें तो हम इसको जार का लिड लगा के इसको ऐसे भी रख सकते हैं और जब हमारे पास टाइम हो तो हम इसको खाली कर सकते हैं। उसके बाद है अगारो का एयर फ्रायर, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और आप लोग मुझे कई बार पूछ चुके हो इसके बारे में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, इतनी चीज़ें बन सकती हैं जितनी मैं आपको गिनवा नहीं सकती हूँ। तो ये मैंने इसका पहले भी रिव्यू किया था और आप लोग मुझे हर बार बहुत सारी वीडियो में पूछते हो कि एयर फ्रायर आपका कैसा चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एयर फ्रायर जो है मेरे घर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है और ख़ास करके यश इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसके साथ जो जो चीज़ें हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। ये बास्केट है, फ्राइंग बास्केट, और इसमें इस तरह से हैंडल है जिससे इसको आप आराम से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह की एक और बास्केट है, तो इसमें भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको बनाना हो बना सकते हैं। डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। और 2 ट्रे हैं, तो ये ट्रे जो है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल है। और नीचे ड्रिप ट्रे है जिससे कि जो गंदगी गिरेगी या जो भी कुछ रेजिड्यू गिरेगा वो उस पर गिरेगा। उसके अलावा अगर आप जैसे कि कुछ पनीर टिक्का या कुछ और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए। और उसके अलावा ये आपको टोंग मिल जाएगा बाहर निकालने के लिए ग्रिल को, और ये 2 ग्लव्स मिले हैं। तो चलिए अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ क्योंकि अभी भी ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको पहले मैंने प्री हीट कर लिया है। तो जो चीज़ आपको बनानी है उससे पहले अगर जैसे कुछ चीज़ों में प्री हीट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में नहीं, तो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। वैसे इसके साथ आपको जो बुक मिलेगी उसमें भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो प्री हीट का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
और धीरे धीरे जैसे आप बनाएंगे ना तो आप बहुत सारी रेसिपी और नई सीखेंगे। जैसे मैंने 180 डिग्री पे प्रीहीट के लिए लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने सेमी बॉइल्ड आलू लिया है, उसमें काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला है। ये हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस, बहुत ही ईज़िली बन जाएंगे। उसके बाद चिली फ्लेक्स डाले हैं, उसके बाद ऑल पर्पज़ सीजनिंग। तो ये चीज़ें आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, आप कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं। तो अगर ज़रूर नहीं है, इतनी सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, अगर कम भी है तो भी आप बना सकते हैं। और जो आलू हैं ये सेमी बॉइल्ड है, तो आप चाहें तो और ज़्यादा भी बॉईल कर सकते हैं या कच्चे आलू भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी बनाना है। और उसके बाद हमने ये मसाले वगैरह में आलू लगा के और इस तरीके से ट्रे पे स्प्रेड कर दिया। और ये हमारा जो ओवन है, ये एयर फ्रायर है, ये प्री हीटेड है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर लगा के और फिर इसको सेट कर दूँगी मैं। और ज़्यादा देर के लिए नहीं सेट करूँगी मैं इसको, मैं सिर्फ 8 मिनट के लिए सेट करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सेमी बॉइल्ड पोटैटो है। तो 8 मिनट के लिए मैंने सेट कर दिया और टेम्परेचर 180 रखा है। तो 8 मिनट के बाद अब देखते हैं कैसा बनता है। तो 8 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे तैयार हो चुके हैं पोटैटो वेजेस। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, कम ऑयल का खाना चाहते हैं और घर में बहुत तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। मैंने बहुत तरह की चीज़ें और भी बनाई हैं इसमें, तो वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद ये है मल्टीपर्पज़ राइस कुकर। इसमें 14 प्रीसेट फंक्शन है। अगर आपको नहीं भी कुछ आता है ना बनाना तो भी आप इसमें बना सकते हैं। और इसकी जो लिड है वो काफ़ी हैवी है और पूरा कुकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ एक स्टीमिंग बास्केट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ढोकला वगैरह सब बना सकते हैं। तो ये मतलब अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो भी ये काफ़ी यूज़फुल है, और आपके पास टाइम की कमी रहती है तो भी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे इसमें आपने कुछ बना के रख दिया और उसके बाद ये आप कई घंटे बाद भी खाएंगे तो भी ये गर्म रहेगा, क्योंकि इसमें कीप वार्म का ऑप्शन है। और इसके साथ जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ही मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और जो इसके साथ चीज़ें आई थी वो मैंने आपको दिखा दिया। और जैसे कि इसमें 14 प्रीसेट फंक्शन है, उसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें अलग से भी आप बना सकते हैं। जैसे प्लस माइनस टेम्परेचर कर सकते हैं और टाइम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा दिन कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें जैसे कि अलग अलग फंक्शंस हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग है। तो आपको नहीं भी आती है ना कोई चीज़ बनानी तो भी टेंशन नहीं है, इवन बच्चा भी यूज़ कर सकता है। और इसका जो पॉट है अंदर का काफ़ी हैवी है, स्टेनलेस स्टील का पॉट है। तो इसमें मैं पहले चावल बना रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे बिरयानी बनानी है तो मैं चावल बना रही हूँ। चावल मैंने पहले से ही सोक करके रखे हुए थे। पहले खड़े गरम मसाले डाले हैं और उसके बाद चावल डाल के फिर हम इसको बंद कर देंगे। और कुकर की सीटी जो है ये हमने इस तरीके से घुमा देनी है। अब जो चीज़ बनानी है उस हिसाब से हम टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ राइस का है तो राइस का हम टाइम सेट कर सकते हैं। और ये ऑन हो गया और ये ऑटो पे हो गया, क्योंकि ये जो प्री सेट जो था वही हमने वो किया था, इसलिए 10 मिनट का हो गया। तो अगर मुझे सेमी कुक रखना है तो मैं इसे पहले भी निकाल सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें जो मसाले तैयार किए थे, ये जो रेडीमेड पैकेट आता है ना बिरयानी का, दावत बिरयानी का, वो वाला है। इसमें पनीर है और मसाले हैं। और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे मसाले जले ना। इनको हम चलाते रहेंगे और जब मसालों में खुशबू आने लग जाएगी तब हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद हम राइस डालेंगे। तो इसको मैंने ऑफ़ करके निकाल लिया है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये एक्चुअली पहले की वीडियो है तो ये काफ़ी मुझे अभी मैं देख रही हूँ तो ये काफ़ी शेकी है। तो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी इसके मतलब और रेसिपीज़, क्योंकि अभी मैंने कुछ रेसिपीज़ और बनाई थी लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर पाई। तो मैं अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में कोशिश करूँगी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है इसके लिए भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए अपने हिसाब से इसमें टाइम सेट करना है। इसमें ऑटो पे हमने नहीं किया है। 6 मिनट के लिए हमने हल्का सा स्टीम किया है और ये हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद जो ये विंटेज केटल है, ये जो मैंने यश को गिफ्ट दिया है, तो ये अगेन बहुत ही प्यारा है। अगर आप अपने घर में इसे रखते हैं तो आपका घर ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगेगा। तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। तो एक बार भी अगर कोई देख लेगा ना आपके घर में इसको तो पूछेगा ज़रूर कि कहाँ से लिया। और इसका ऑन ऑफ बटन है वो भी काफ़ी यूनिक सा है। मैंने तो इस तरह का ऑन ऑफ बटन नहीं देखा है खैर किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, खास करके किचन का। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल लुक है। और ऊपर लिड है इसका, इसको खोल के हम इसमें पानी डाल सकते हैं। और 1.8 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपको ग्रीन टी बनानी हो, कॉफ़ी बनानी हो या गर्म पानी ही पीना हो
क्योंकि अभी तो वैसे भी सर्दियाँ आने ही वाली हैं कि गर्म पानी की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी जिन लोगों को चाय कॉफ़ी की हमेशा ज़रूरत होती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये देखने में बहुत प्यारा लगता है, आपकी किचन की, आपके घर की शोभा बढ़ा देगा। तो चलिए मैं इसमें कॉफ़ी बनाती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि यश को वही पसंद है, और इसको ऑन करना भी बहुत ईजी है। इसको हमने इस तरीके से नीचे किया, बस ऑन हो गया। और इसकी जो लाइट है बहुत ही अच्छी ब्लिंक हो रही है, ब्लू कलर की, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। और इसका जो टेम्परेचर है ये भी आपको दिखेगा राइज़ होते हुए। तो आपको जितना टेम्परेचर पे चाहिए, मतलब जितना गर्म पानी चाहिए उस हिसाब से आप उसको बंद कर सकते हैं, पहले बंद कर सकते हैं। और आप चाहें तो 100 तक जाता है टेम्परेचर, तो उतने पे आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कप में कॉफ़ी पाउडर लिया है, और बस हमारा जो ये गर्म पानी था तो हमने इसमें डाल दिया। हो गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी तैयार। तो यही जो मेरे फेवरेट 5 प्रोडक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।